अच्छा एक बात बताओ, अभी करंटली कौन है सबसे पावरफुल इंसान दुनिया में? ओके तो ना एक कुछ बंदा रिसर्च है। कर रखी है आपने, मुझे ऐसा लग हाँ, रहा है। ये मैंने हमारा ये तो लेटेस्ट पावरफुल है, मतलब अभी यही चल रहा है भाई साहब, करंटली? इससे ज्यादा कोई है ही नहीं पावरफुल। अच्छा। आप सोचो, एक बंदा है हम्म, जो 97 लाख करोड़ रुपीस कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। 70 कंट्रीज में इसका इन्वेस्टमेंट है। 70 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। हम्म, 2008 का क्राइसिस होता है, वॉरेन बफेट के बाद सबसे पहला कॉल इसको जाता है कि आके बचा लो। 2020 के कोविड के क्रैश के बाद सेंट्रल बैंक इस बंदे को बोलते हैं आके बचा लो। ये है अच्छा। लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का मालिक। अब आप चीज को हम्म। समझो। ये भाई ब्लैक रॉक की तो वो जगह जहाँ सारे अमीर लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं। एब्सोल्युटली, आप देखो, आप कोई भी चीज पकड़ लो उसमें ब्लैक रॉक का कुछ ना कुछ तो है। पर हाँ। ब्लैक रॉक पहले से ब्लैक रॉक नहीं था। सीन क्या हुआ था कि लैरी भाई जो थे, है ना, हम्म, तो लैरी भाई ने अपना करियर शुरू किया। पढ़ा क्या, अन्य पॉलिटिकल साइंसेज है। कोई फाइनेंस के बंदे नहीं है, हम्म, पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको पता है पॉलिटिक्स से सब कंट्रोल होता है। तो पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ा, हेज फंड्स में इंटरेस्ट है, हेड फंड्स में इंटरेस्ट आया। अपनी कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए कमा के दिए साल भर में। 8,000 करोड़ रुपए, इंप्रेसिव। हम्म, लेकिन एक गलत ट्रेड के कारण 800 करोड़ का नुकसान हो गया। कंपनी सब भूल गई, क्योंकि रेपुटेशन की थूथू हो रही थी, भाई तू निकल जा। हम्म, 8,000 करोड़ कमाने वाला, बस कंपनीज कैसी रूथलेस होती है आपको पता है। बोले वो तुमने हम्म, पहला कमाया होगा। ये आ गए ईगो में, बेटा मैं अपनी कंपनी खड़ी करूंगा, तुमको नीचे लेके आऊंगा। हम्म, इसके बाद क्या हुआ, इनके हाथ बटे एक बढ़िया सा दोस्त मिले, स्टीवन। हम्म, स्टीवन एक कंपनी चलाते थे, ब्लैक स्टोन। ओके। तो स्टीवन बोला भाई आ जाओ, हाथ मिलाते हैं, मिले हम्म, जो सुर मेरा तुम्हारा, तो हम्म, साज बने हमारा, जो भी है। तो हम्म, उन्होंने हाथ मिला लिया। अब स्टीवन ने बोला कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको 40 करोड़ रुपए देता हूँ, अपन शुरू करते हैं। विद इन 2 ईयर्स बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया। एकदम चड्डी बड्डी वाले दोस्त थे, मतलब वो होता है ना कि भाई बोतल खुल रही है घर पे आ जा, वैसे वाले थे। लेकिन 5 साल बाद थोड़ा सा द्वेष होने लग गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए। तो स्टीवन ने बोल दिया एक दिन जोश में, निकल जा तू मेरे नजरों के सामने से। तो बोले निकल जाता हूँ। तो वो निकल के ब्लैक स्टोन की जगह इन्होंने अपना बना लिया ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक। फिर ब्लैक रॉक इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा। आज लैरी, आप सोचो, आपको पता है 2008 का जो क्राइसिस आया था उसमें भी इनका हाथ था, और 2008 के क्राइसिस को बचाने में भी इनका हाथ था। अच्छा। 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस बोलते हैं, हम्म, एक्चुअली में एक इंस्ट्रूमेंट था, हम्म, कोलेटरलाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। मतलब सारे जो लोन्स होते थे उनको मिक्स करके एक बैग बनाया जाता था और दे दिया जाता था लोगों को। ओके। तो उसमें कैसा होता, अच्छे लोन, बुरे लोन, सारे लोन्स को मिक्स करके वो उसको एसेट बना दिया जाता। उसका आइडिया लैरी ने निकाला था। अच्छा। और 2008 में जब क्राइसिस हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी, सारे एक क्लोज कैबिन के अंदर सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को बिठाया। लैरी डिसाइड कर रहा था, भाई लैरी तुम बताओ क्या करना है। अच्छा, इसको 10,000 करोड़ दे दो, इसको 2,000 करोड़ दे दो, 3,000 करोड़ इसको दो, इसको मरने दो। और ये सारी कौन सी कंपनी थी, लैरी कैसे डिसाइड कर रहा था, जहां जहां जितनी जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट थी ना, उन कंपनीज को वो बचा रहे थे। अच्छा। और सेंट्रल बैंक उनकी सुन रही थी। 2020 में जब पूरा मार्केट क्रैश हो गया, तो ये व्यक्ति जो 97 लाख करोड़ रुपीस कंट्रोल कर रहा है, उसको अप्रोच किया सेंट्रल बैंक्स ने, भाई बताओ अब क्या करना है, इसको बचाओ, इसको बचाओ, इधर पैसा डालो, इधर पैसा डालो, इसको मरने दो। तो आप सोचो कितना कंट्रोलिंग पावर है। और ये हमारे देश में एक बहुत बड़े उद्योगपति के साथ टाई अप कर रहे हैं। कौन सा है, कमेंट्स में बताओ, कौन सी कंपनी म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं अच्छा। हमारे देश में। और ये म्यूचुअल फंड्स में भी उस बड़े व्यक्ति का ही मेन एसेट्स को देखने वाले हैं एक्चुअली में, अच्छा। पूरा। तो ये लैरी भाई हैं, पार्टीज में कम दिखते हैं, लेकिन एक शादी अभी हुई थी उसमें दिखे थे, ठीक है। अच्छा। तो वैसे हिंट मैंने बहुत बड़ी दे दी है। तो इस तरह से तो अभी का सबसे पावरफुल इंसान यही है। और इंडिया में? इंडिया इंडिया में तो यार मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा, पूरे इंडिया को 3 ए चला रहे हैं। अच्छा। और वो 3 ए कौन से हैं वो मैं नाम नहीं लूंगा, वरना हो सकता है अगले पार्ट तक में और रिया ना रहे। इनमें से हिंट है कि दो बिजनेसमैन है, एक पॉलिटिशियन है। अच्छा। आपको लगा था एम बोलूंगा, नहीं, 3 ए हैं। तो हम्म। 2 ए तो आप समझ गए होगे, बिजनेस वाले। हाँ हाँ अब हाँ। तीसरा ए भी आप समझ ही जाओ। ठीक है, ओके। अच्छा आप मुझे ये बताओ, इल्यूमिनाटी में नए क्या अपडेट्स हैं? कुछ आपके पास खबर आई, कोई मेल आई, कोई नई अरे इन्फॉर्मेशन? मेल कहाँ से आएगा यार। कोई आपको पर्सनली बताते हैं वो लोग? अरे यार मेरे को आगे तो देखो यार, इल्यूमिनाटी तो चीजें अपनी थोड़ी सीक्रेट रखना चाहती है, बट अभी पीडीडी। अच्छा आप एकदम 1,00,000% श्योर हो कि एग्जिस्ट करते अरे हैं? बिल्कुल 100। अरे ये तो हमारे खुद के टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है। सम्राट अशोका की खुद की इल्यूमिनाटी टीम थी, अभी भी है। अच्छा। आप देखो, लुइस पैस्चर थे ना जिन्होंने वो निकाला था, दवाई निकाली थी। लुइस पैस्चर जब इंडिया आए,
तो बोल रहे थे मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मेरे को सोल्यूशन दिया अशोका, सम्राट अशोका के इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक बंदा था। अच्छा, अब कुछ लोग लॉजिक लगाएंगे तब तो अशोका थे ही नहीं। भैया उनके वो जो 9 है ना, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को पास कर रहे हैं, सीक्रेट नॉलेज को। सो सम्राट अशोका जी जब पूरा युद्ध खत्म हुआ कलिंगा के, 1 लाख लोगों का जब रक्त बह गया तो उनको बड़ा रिमोर्स फील हुआ। उन्होंने उसी के बाद बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं मतलब इतना ज्यादा मैं राजा था तो मैंने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, तो मेरे को सीक्रेट नॉलेज के पिलर्स बनाने पड़ेंगे। उन्होंने 9 अपने सबसे ज्यादा बिलीवेबल 9 लोगों को रखा। उन 9 लोगों को कहा कि भाई तुम पूरा सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड के बारे में, तुम सारे दुनिया के ट्रेड्स के बारे में पता रखोगे, तुम सारे दुनिया के फार्मा। माना जाता है कि अशोका जी के ये जो 9 पिलर्स हैं, 9 सीक्रेट एजेंट्स हैं, आज भी हैं। हो सकता है हमारे आसपास ही घूम रहे होंगे उनमें से कोई, हो सकता है आप और मैं में से भी कोई हो सकता है, यू नेवर नो। उनको सारा नॉलेज दिया गया और ये कहा गया कि आप बस ये कहीं रिवील नहीं कर सकते कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, आपको वो सीक्रेट रखना है। अच्छा। तो आप एक चीज नोटिस करो, साउथ में जब भी ड्रॉट होता है ना, पानी की कमी हो जाती है, अचानक से मंदिर में एनोनिमस डोनेशंस आ जाते हैं ताकि भोग लगता रहे सही टाइम पे। ये कहाँ से आता है? नोबडी क्वेश्चंस। सब बोलते हैं एनोनिमस आ गया अचानक से। आपने बीच में कभी अखबारों में देखो किसी टेंपल में एनोनिमस बहुत ज्यादा सोना आ जाता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसी को नहीं पता है, रातों रात आ जाता है। तो थिंग्स आर कि ये हमारे इसमें भी लिखा गया है और दीज सीक्रेट एजेंट्स आर एवरीवेयर। इवन चाणक्य नीति आप पढ़ते हो, चाणक्य नीति में भी ये मेंशन किया गया है कि यस, देयर आर सीक्रेट नॉलेजेस एंड सीक्रेट एजेंट्स जो सबके पास रहते हैं। अच्छा, एक साइड क्वेश्चन, फिर हम इल्यूमिनाटी पे दोबारा आएंगे। चाणक्य, अरे बाबा इल्यूमिनाटी ठीक है, आप बोलो। चाणक्य नीति की सबसे कोई फेवरेट स्ट्रैटेजी आपको जो चाणक्य? अरे यार सीधे चाणक्य नीति में आ गए आप। यार है तो काफी सारी चीजें, बट उसमें एक चीज कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना एक सीक्रेट मेंटर भी रखना चाहिए। ओके। अलग अलग तरीके के मेंटर्स होने चाहिए, एक सीक्रेट मेंटर होना चाहिए। सो चाणक्य सेज कि आपके वो सीक्रेट मेंटर आपको पता होने चाहिए और साथ में आपके पास सीक्रेट नॉलेज भी होनी चाहिए किसी चीज की, जिसके बारे में आप दुनिया को बताओगे नहीं। आप शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, बट यू नीड टू हैव दैट सीक्रेट नॉलेज, बिकॉज ये आपको एज प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज पे। तो ये मेरे को एक चीज बहुत बिलीवेबल लगी। सही बात है, मेरे को भी लगा। हाँ, मतलब एक बहुत सटल एग्जाम्पल देता हूँ। तो एक और पॉडकास्टर से मेरी बात हो रही थी जिनने मेरा पॉडकास्ट लिया, उस पर कुछ मिलियन गए थे। तो हमारी ना ऑफ कैमरा डिस्कशन हुई, तो पता लगा कि यार बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हमारी बहुत मैच कर रही थी। अच्छा। ये बायोग्राफी में मैंने पढ़ी, ये पढ़ी, हम उस पर डिस्कस कर रहे थे, धनाधन देना। लोग शायद गेस कर लेंगे वो कौन से वो पॉडकास्टर होंगे। वो सीकेन नहीं है, क्योंकि वो सबको लगेगा बुक्स मतलब सीकेन नहीं, वो कोई और है। तो ये हुआ। फिर मेरे को बोले, कार में हम जब जा रहे थे, मेरे को जब वो एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहे थे, कि यार अभिषेक भाई पता है मैंने बीच में स्टार्ट किया था, मैं स्टोरी पे अपनी इंस्टा स्टोरीज पे वो पेज का वो एक ट्रेंड रहता है ना, पेज का वो करके फिर हाईलाइट करके अपन वो कोट वोट कुछ डाल देते हैं, मैं डालना शुरू किया था। फिर मैंने ना बंद कर दिया। फिर मैंने लगा क्यों? बोले यार हम क्या पढ़ रहे हैं, कितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया को बताने की जरूरत क्या है? बिकॉज उनका बिजनेस भी उसी चीज से चलता है, नॉलेज बिजनेस है उनका। तो बोले मैं सारी चीजें क्यों बताऊं, आई वांट टू कीप इट सीक्रेट, द काइंड ऑफ बुक्स आई एम रीडिंग, द काइंड ऑफ थिंग्स आई एम रीडिंग, इस हिसाब से। एंड रीडिंग की तो मैं बात करूं यार, जस्ट बिकॉज इधर छिड़ी हुई है बात, तो जो हमारे इधर सबसे ज्यादा किताबें जिन्होंने लिखी है चाणक्य के ऊपर, राधा कृष्ण पिल्लाई सर, मैं उनके ऑफिस में जब बैठा, आई वॉज शॉक टू द कोर। भाई साहब, ऊपर का ड्रॉर खोलो, देख किताबें, इधर किताबें, उधर किताबें, इधर मैंने बोला सर ये किताबें रखी गई हैं? बोले ये तो पढ़ ली है। मैंने पढ़ ली है, दोस्त मस्ट भी ज्यादा नहीं, 4-5 हजार किताबें होंगी वो पढ़ ली हैं। ये 4-5 हजार किताबें जो पढ़ ली हैं, जो रिपीट में पढ़ते हैं। अच्छा। फिर उधर बाहर दिखा, बोले उधर वो 5,000 किताबें रखी हुई हैं जो एक ही बार पढ़ी हैं। इतना पढ़ लिया। सो बेसिकली कुछ लोगों ने ये बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है हैबिट। सो